यार मैंने सक्सेसफुल लोगों में ये चीज़ ज़रूर देखी है कि वो जितने भी लोग हैं उनमें एक चीज़ ज़रूर कॉमन होती है। अगर आप भी गौर करें तो आपको भी पता चलेगा कि उनका जो बिहेव होता है, जो बात करने का तरीका है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो उनकी लगभग सेम होती है। पर्सपेक्टिव उनका सेम होता है, उनका एटीट्यूड सेम होता है। तो हम कैसे अपने अंदर ये चीज़ बैठा सकते हैं, हम कैसे इस चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को ऐसा बनाएं कि यार लोग हमें नोटिस करने लगें, या फिर हम अपने आप को बिल्ड करते चले जाएं, हम कैसे ग्रो हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको ऐसी क्वालिटी बताऊंगा जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है, अपनी पर्सनैलिटी में अप्लाई करनी है, अपने एटीट्यूड में शामिल करनी है। उसी से आपको समझ में आएगा कि यार मैं किस तरीके से, आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका बिहेव है, वो कैसे चेंज हो रहा है। आपके आसपास के लोग नोटिस करने लगेंगे उस चीज़ को, आपके अपने लोग नोटिस करने लगेंगे, और आपको भी अपने अंदर ये महसूस होने लगेगा कि यार कुछ तो मैं चेंज कर रहा हूँ। वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी कि यार उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और किस किस चीज़ को हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में अपने अंदर शामिल करनी है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इनमें से कितनी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी शामिल है और कितनी चीज़ों पर आप काम करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना यार, वो ये आती है कि उनको ना सिचुएशन की खुशबू आ जाती है। अब सिचुएशन की खुशबू आने से मतलब है कि उनको ये पता चल जाता है कि मुझे रिएक्ट कैसा करना है, मुझे यहाँ पर ठहरना है, मुझे यहाँ पर ठहरना नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होता है कि आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है आपको नहीं पता होता, और वहाँ पर आप कुछ ऐसा रिएक्ट कर देते हैं कि प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो जाती है। मतलब वो सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते, आप उससे निकल नहीं पाते, आप सिचुएशन में उलझ जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिएक्ट क्या करना है। यानी कि अगर सिचुएशन में आपको चुप रहना है तो आप चुप रहिए, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे हीरोपंती नहीं दिखानी होती, या फिर आपको लगता है कि अब हीरोपंती दिखानी है, अब आपको बोलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो इस बात पर आ गया है कि आपको बोलना पड़ेगा। या फिर अगर आपको कोई बात पता है, जो आप बात बोलेंगे वो उस सिचुएशन को एकदम या तो सही कर सकती है, यानी कि कोई भी सिचुएशन है उसकी कोई बात आपको पता है जो आपको पॉइंट चेंज कर देगी वो सिचुएशन का, तब आपको अपने पत्ते रखने चाहिए, तब आपको वो बात बोलनी चाहिए। क्योंकि भाई ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या रिएक्ट करना है। अगर आपने इस पर गौर नहीं किया तो यार आपका रिएक्शन इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा उस चीज़ पे कि फिर आप फोकस नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको रिएक्शन पर अपना कंट्रोल रखना है, सिचुएशन पर गौर करना है कि क्या वहाँ पर हो रहा है, आपको किससे मिलना है, क्या बात करनी है। हर टाइम पर आपको सिचुएशन पर गौर करना है। और फिर एक ज़रूरी बात आती है, वो है सेल्फ कंट्रोल। आपका अगर सेल्फ कंट्रोल बिगड़ा हुआ है, मतलब यार किसी ने आपको कोई पिन मारी और आपने तुरंत उसका रिएक्ट कर दिया, आपको ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, ज़रा सी बात को आप चिढ़ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि भाई आप स्माइल रखते हैं, आप ज़्यादा उलझते नहीं, आपको पता है कि ड्रामे से मेरे को दूर रहना है। आपने 10 लोगों से बात करनी स्टार्ट कर दी और आपको लग रहा है कि यार क्या है ये सब कुछ, ये क्या बातें कर रहे हैं। वो लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप गोल्स के बारे में बात कर रहे होते हो, वो लोगों की थिंकिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप अपनी थिंकिंग के बारे में बात करते हो कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत डिफरेंस हो जाता है जब आप इस चीज़ पर गौर करना स्टार्ट करते हैं। मतलब फिर आप गॉसिप नहीं करते यार, आपको नहीं पसंद आता किसी और की ज़िंदगी के बारे में बात करना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं करना, होता ना बिचिंग करने लग जाते हैं पीछे से, आप नहीं करते भाई। ये सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको क्या बात करनी है, और कितना ज़रूरी है कि अगर कोई आपके इमोशन के साथ ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर आपको रिएक्ट नहीं करना है फालतू का, क्योंकि आपको पता है कि आपका टाइम कितना ज़रूरी है और कहाँ पर आप लगा सकते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। और फिर यार कि ना बहुत सारे लोग बकबक नहीं करते, यानी कि वो ना सुनने पर बहुत रखते हैं कि यार सामने वाला बंदा बता क्या रहा है। अगर उनका कोई पर्सपेक्टिव है जो उन्होंने आइडिया सामने वाले से शेयर किया, अब वो ये भी डिमांड करेंगे कि आप भी अपना कुछ बता दो। समझ रहे हो, वो ये नहीं करेंगे कि उन्होंने आपको 10 चीज़ें बता दी और वहाँ से निकल गए। अगर वो मीटिंग में है किसी, तो वो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो उनको नहीं पता था तो वो उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो एंगल देखना पसंद करते हैं। ऐसे ही आपको करना है कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करनी है। कोई ऐसा एंगल है जो उनको पता है और आपको नहीं पता, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है कि हमें नहीं समझ में आती, कोई चीज़ें नहीं पता चल रही होती काफ़ी कुछ चीज़ें, और सामने वाला बंदा जब बता देता है कि यार ये तो ऐसे भी हो सकता है आसान तरीके से, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको भी यही करना है। इसके बाद यार देखो, डिस्ट्रैक्शन हम सबके पास अब बहुत आसानी से मौजूद है। अगर आपको डिस्ट्रैक्ट होना है, आपको 10 चीज़ें मिल जाएगी। मानो आप इंस्टाग्राम पर अपने कोई काम की चीज़ देखने के लिए गए थे और वहाँ पर आपके सामने 10 ऐसी चीज़ें आ जाती है कि आप रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन आपको हर जगह मिलेगी। आप सामने बैठकर किताब पढ़ रहे हो और बाजू में अगर कोई भी आवाज़ आने लग जाती है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, शोर शराबा किस बात का है ये। तो डिस्ट्रैक्शन अगर आप देखो तो वो हर जगह पर होती है। अगर कोई बंदा चुपचाप लाइब्रेरी में भी पढ़ रहा है तो वहाँ पर भी उसको कोई ना कोई आवाज़, कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखने को मिल जाएगी जो उसको
डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि भाई अगर मैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बैठा हूँ, कोई बुक रीड करनी है, कोई एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना कोई बिजनेस आइडिया है जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको यही करना है कि आपका 2 घंटे या 1.5 घंटा उसमें फिक्स होना चाहिए कि मेरे को ये काम करना है। इसके बाद यार बहुत सारे लोग ना हेल्प लेने से कतराने लगते हैं, मतलब वो या तो शर्माते हैं या फिर वो डर जाते हैं कि यार सामने वाला बंदा रिजेक्ट ना कर दे या कुछ ऐसा ना बोले जो उनको बुरा लगे। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको हेल्प की नीड है, अगर आपको गाइडेंस की नीड है, तो आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। क्योंकि यार मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे डर डर के थे कि यार मेरे को ये चीज़ पूछनी है नहीं पूछनी, और वो झिझकते हैं, तो वो बहुत लंबे टाइम तक ना वो काम टल जाता है। जबकि आपको ये नहीं करना यार, आपको काम नहीं टालना है, आपको गाइडेंस लेनी है। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं अलग अलग तरीके से। तो आपको कोशिश ये करनी है कि उनसे बात करनी है, डिस्कस करना है और गाइडेंस लेकर अपने काम को कंप्लीट करना है। इसके बाद यार सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत काम करता है। सेंस ऑफ ह्यूमर पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिस पर हम खुलकर डिस्कशन करेंगे कि सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे काम करता है, कितना आपको बात करनी है, कैसे आपको पंच लाइन बोलनी होती है और सामने वाला हंस पड़ता है, या फिर जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसे कैओस सी हो रखी है लेकिन उसको आप सडनली कुछ ऐसी बात बोल दो कि वहाँ पे माहौल एकदम चिल हो जाए, अच्छा हो जाए। तो वो भी बड़ा अलग पॉइंट होता है, लेकिन उस पर आपको काम करना पड़ता है, सेंस ऑफ ह्यूमर को बिल्ड करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे शोज देखने पड़ते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखो, ठीक है, अपने यार दोस्तों के साथ चिल करो, बहुत अच्छे तरीके से बात करो, कन्वर्सेशन करो, हंसी मजाक करो, वहाँ से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होने लगता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ इंगेज रहते हैं, दोस्तों के साथ इंगेज रहते हैं, तो वहाँ से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी हिट होने लगता है। और आपको ये देखना पड़ता है कि अगर कोई चीज़ है जिस पर आप हंसी मजाक कर रहे हो और सामने वाला बंदा भी उसको हंसी मजाक में ले रहा है, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर उनको कोई बात बुरी लग रही है तो वहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है, वो बात नहीं करनी है, ताकि आपका जो बात करने का तरीका है वो भी बुरा ना लगे और सामने वाला बंदा ये बात अंडरस्टैंड करे कि आप बहुत जल्दी उनको समझ सकते हैं या फिर उनको समझ रहे हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।